नमस्कार, जय माता की, जय श्री राधे। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये भजन राग शिवरंजनी पर आधारित है। आपके लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं इस भजन को। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बड़ा ही सुंदर भजन है और ये राग शिवरंजनी पर आधारित है। शिवरंजनी जो है, और ये भजन पूरा हमने आपके लिए लिखा है। शिवरंजनी काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है, और लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा बेस के पंचम से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस राग का जो वादी स्वर है पंचम है। लेकिन अधिक ना जानकारी देते हुए मैं कम समय लूँगा आपका, और ये बताऊंगा कि इस भजन को अगर आप तीसरे काले से यानी एफ शार्प से अगर गाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम बताएंगे, जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी। वैसे हम एक बार सुर बता देते हैं आपको, क्योंकि फिर जो है पहला काला आपका स्टार्टिंग रहेगा और स्केल आपका बनेगा एफ शार्प। तो आइए, जो है अगर यहाँ से हम शिवरंजनी बजाते हैं तो सुर आएंगे। यानी काफ़ी में कोमल गंधार लगता है, और ये शिवरंजनी में दोनों गा का प्रयोग होता है बड़ी खूबसूरती से। और भी सुर प्रयोग होते हैं, लेकिन शुद्ध जो राग है वो कोमल गंधार। सारे गा पा धा सा, सा धा पा, गा रे धा सा। बहुत सारे फिल्मी गीत और बहुत सारे भजन इस राग में बने हैं। ये गंभीर प्रकृति का राग है, और ये राग जब कोई गाता है तो आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है, और भक्त अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत बेस के पंचम से। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। पिया मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल। अब दोनों का की मिक्सिंग है। चुरा दिल मेरा लिया मेरे। और ये इस भजन में ही नहीं, एक बहुत ही पुराना गाना है रफ़ी साहब का, बहारो फूल बरसा, उसमें भी दोनों गंधार लगे हैं। देखिए, वो भी यहीं से शुरू है। बहारो फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो इसमें भी वही तरीका फॉलो हो रहा है। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। अब देखिए, इसमें आए हाय तूने, आए हाय तूने, आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया। एक बात आप लोगों को और हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर है सब अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन जो 1 2 3 करके सिखाते हैं, जिन्होंने नोटेशन में 1 2 3 4 गिनती करके आपको 2 गाने सिखा दिए,
वो 2 ही गाने सीख के आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1 2 3 वाले गानों से बचें, और जो ABCD जो लिखते हैं, ABCD से बचें, क्योंकि ABCD आपको किसी भी शास्त्रीय संगीत की पुस्तक में नहीं मिलेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे चैनल का ये दावा है, हमारा ये दावा है कि अगर आपने शास्त्रीय संगीत की नोटेशन हमसे या किसी भी गुणीजन से सीख ली, तो संगीत की किसी भी पुस्तक को पढ़ने में, समझने में, राग रागिनी में कौन से सुर लगे हैं, क्या है, आप उसको देख करके बड़े आराम से समझ सकते हैं, और आगे आप जो चाहें, जैसे चाहें, उस चीज़ की कंपोजिशन समझ में आ जाएगी। इसलिए लिपि जरूर सीखें, और जो हम बताते हैं वो हम आपको शास्त्रीय संगीत के हिसाब से नोटेशन बताते हैं। ये जो हमने स्टिकर लगा रखे हैं, ये हमने इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से लगा रखे हैं, क्योंकि अभी पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें कॉर्ड्स के बारे में काफ़ी दर्शक जानना चाहते थे कि भाई आप कॉर्ड्स के बारे में बताइए। तो हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से कॉर्ड्स के बारे में बताया। कॉर्ड्स बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन कॉर्ड्स का मतलब फीलिंग है। कॉर्ड्स को लगाना और सही तरीके से लगाना बहुत ही टेढ़ा काम है। ये आप चाहो कि ऑनलाइन सीखा जा सके, बहुत मुश्किल है। और हर गाने में अलग तरीके से कॉर्ड लगता है, राग के वादी संवादी के हिसाब से कॉर्ड लगता है। मेजर माइनर से ही बात नहीं बनती, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। गुरुओं के पास जाकर के बैठ के शरणगति होकर के सीखना पड़ता है। तो आप जितना भी सीखें, सही सीखें। और अब हम आपको अंतरे की तर्ज बताता हूँ। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई। सेम दूसरी लाइन, प्रेम दीवानी मीरा होई। इसमें शुद्ध गंधार के अलावा कोई भी और सुर मिक्स नहीं है। जैसे शिवरंजनी की कितने सारी गजलें हैं, गुलाम अली की गजलें हैं, हम तेरे शहर में आए, उसमें कॉमन लिसात भी है, कईयों में तीव्र मध्यम भी लगा रखा है। तो काफ़ी सारी मिक्सिंग चलती है सुगम संगीत जो होता है, गजल गायकी। लेकिन ये भजन है, इसमें अधिक मिक्सिंग करोगे तो भजन का रस खत्म हो जाएगा। मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जादू सा कर दिया, तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे वाके बिहारी पिया। सारे के सारे अंतरे हमने आपके लिए लिखे हैं और आपको डिस्प्ले भी किया है। आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जूम करके आराम से समझ करके आपको अपनी डायरी में एंट्री करना है और निरंतर सीखते रहना है। और ज़रूर से ज़रूर आप अपना जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माता की।